रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए नरगिसी कोफ्ते तैयार कर रही हूँ, जो कि मैं बहुत अच्छी सी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी और बहुत इजी जल्दी बनने वाली। बस कीमा पिसा हुआ है, उसे मैंने धो लिया था, उसमें थोड़ी सी चर्बी भी है कीमे में। आधा किलो कीमा है उसके लिए, कोफ्तों के लिए, नरगिसी कोफ्तों के लिए। तो उससे मैंने धोया नहीं है पानी से, बस पहले गोश्त को पहले धोया, उसे अच्छी तरह धो के उसका सारा ब्लड निकाल दिया छलनी में रख के। तो उसके बाद फिर मैंने इसे वो पीस लिया है सिंपल चॉपर में, खुद पीसा है कीमा, छोटी छोटी बोटियाँ करके ना गोश्त की। तो मैंने खुद इसे तैयार किया कीमे को। तो इसके लिए मुझे एक स्लाइस चाहिए, ये ब्रेड स्लाइस एक, और ये है मेरे पास भुने हुए चने, ये 2 टेबल स्पून जाएंगे इसमें आधा किलो में। 1 टेबल स्पून ये है लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 अंडा इसमें जाएगा, 1 प्याज है दरमियानी प्याज, हरी मिर्च 2 से 3 अदद, ये आप अपनी मर्जी से इसमें डाल सकते हो। गरम मसाला है 1 टीस्पून, लाल मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी ½ टीस्पून, नमक हस्बे जायका मैंने ½ टीस्पून लिया है। ये सारी इसमें अज्जा हैं उसके लिए, और मैं इसे सारी चीज़ें ये इसमें डालती जा रही हूँ। और ये डाल के तो मैं चॉपर में पीस लूँगी, बहुत फाइन सा इसे पीसते हैं। ये इसके स्लाइस है, ये मैं ऐसे तोड़ के इसमें शामिल कर दूंगी। 1 अंडा गया, हरी मिर्चें और नमक, ये मैंने नाप के रखा हुआ है। चने पिसे हुए हैं, जो हम खाते हैं ना चने भुने हुए पीस, तो उनको मैंने छिलके उतार के ना तो पीस लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून, ये प्याज है जो कि मैं मोटा मोटा से इसे काट के शामिल कर लेना है। रफली काटना है इसे, कोई इतना इसे बारीक नहीं, क्योंकि चॉपर में ये पिस जाएगा। तो जिनके पास चॉपर नहीं है तो वो फिर बाज़ार से ये सारी चीज़ें सारा करा के, तो आप लोग ये मशीन पे जैसे बाज़ार में पीसते हैं गोश्त वाला, आजकल बैठे होते हैं, कुर्बानी के दिन है तो वो तो ख़ास कीमा बना रहे होते हैं। ऐसे सारा तैयार करके तो बर्तन में डाल के तो आप भिजवा दो, तो वो बहुत अच्छा सा पीस के, उन्हें कहें कि फ़ाइन पीस लें बारीक सा। ये सारा पिसवा के तो घर में ले आओ और कोफ्ते तैयार हैं। इसमें थोड़ी सी चर्बी भी डाली हुई है, तब इसका आधा किलो वज़न है कीमे का। तो अब मैं ये तैयार करके आपको दिखाती हूँ। ये कीमा मैंने बहुत अच्छा सा फाइन सा पीस लिया, ये पता चल रहा है आपको कि कितना नरम सा ये कीमा है, कुछ भी नहीं इसमें। अगर ये नहीं पीसा जाएगा अच्छा ऐसा, तो फिर ये समझो कि आपके कोफ्ते ना क्रैक आएंगे। तो एहतियात करनी है कि क्रैक ना आए और बिल्कुल A1 से अच्छे से बने। अब ये मैं फ्रिज में रखने लगी इसे तकरीबन आधा घंटा, और साथ ही मैं इसके मसाले की तैयारी करती हूँ। के नरगिसी कोफ्तों की ग्रेवी के लिए मैंने लिया है नमक 1 टीस्पून है लेवल करके, और लाल मिर्चें हैं 1 टेबल स्पून लेवल करके, ये आप अपनी मर्जी से करोगे। मैं 1 टेबल स्पून लेवल करके डाल रही हूँ। गरम मसाला 1 टीस्पून है, इसे मैं हाफ इसमें ग्रेवी में डालूंगी, और आधा जो रह जाएगा ना फिर मैं इसमें ऊपर से गरम मसाला इसमें स्प्रिंकल कर दूंगी। और ये है साबुत धनिया और ज़ीरा 1-1 टीस्पून, दोनों को मैंने पीस लिया है। और इतना जायफल का पीस था, ये मैंने दिखाने के लिए रखा है, ये भी मैंने इसके साथ पीस लिया, तकरीबन इतना, बहुत थोड़ा सा ये इसके साथ मैंने पीस लिया था, ये दिखाने के लिए रखा था। ये साबुत गरम मसाले हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून फुल भर के, और दही आधी प्याली, ये सारी चीज़ें हैं। और इधर मैंने प्याज फ्राई कर लिया पहले से। एक दरमियानी प्याज से थोड़ी सी बड़ी थी प्याज, चॉप की मैंने, ये चॉप नज़र आ रही होगी, चॉप करके तो इसे मैंने ज़रा थोड़ा सा कलर दिया, गहरा कलर दिया है। आधे कप से भी कम ऑयल इसमें जाएगा, क्योंकि कीमा थोड़ा चिकना है, तो उसमें फिर ऑयल इसमें भी हो उसमें भी हो तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैंने आधे कप से ना कम डाला है। अब इसमें मैं थोड़ा सा पहले ये जो मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये इसमें भून लूँगी थोड़ा सा, बस चम्मच चलाने के। ये इसका जो कच्चापन है ना लहसुन अदरक का, ये फिर अक्सर मसाले में अच्छा वो जायका फील नहीं होता, और अक्सर इसी लहसुन अदरक का फिर डकार भी आते हैं। अगर ये कच्चा सा रह जाए ना लहसुन अदरक, तो फिर वो तंग करता है, प्रॉब्लम होती है इससे। तो थोड़ा सा इसी इस तरह करके थोड़ा सा कर लेना,
तो इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा और वो जो जायका हमें डिस्टर्ब करते हैं ना तो वो भी सही रहेगा। ये जो सारे मसाले हैं, अगर 1 किलो का आप बनाना चाहो ना नरगिसी कोफ्ते, तो आप सबको बढ़ा लो तो वो 1 किलो के से बन जाएंगे। मैंने 4 अंडे बॉयल किए हैं, 4 से 5 अदद अंडे इसमें बन सकते हैं। अगर आपने 1 किलो जब लोगे ना कीमा, तो उसके लिए 10 अदद या 8-9 इस तरह करके ना आप अंडे बॉयल कर सकते हैं। मैं 4 से कर रही हूँ और मैंने उन्हें बॉयल करके तो उन्हें छीला है, छील के तो फ्रिज में रख दिया। अंडे भी उनका ठंडा होना ना अंडों का ज़रूरी है। ये भी एक टिप है कि उसे गर्म में नहीं रखना, अपने उसे लपेटना, रोल करना या कीमा, उसे हमने थोड़ा सा ठंडा करना है। जब ठंडे हो जाएंगे ना तब तक वो ये हो गया। लहसुन अदरक का पेस्ट भी थोड़ा सा मैं पानी डाल रही हूँ। ये सारे मसाले इसमें चलेंगे, ये साबुत मसाले, लाल मिर्चें हस्बे जायका, नमक हस्बे जायका, और दही इसमें अभी मैंने नहीं शामिल करनी। दही जब तैयारी पे एंड पे होगा ना तो फिर मैं दही इसमें डालूंगी। अगर शुरू में ये सारा कुछ दही इसमें चला जाएगा ना तो ज़्यादा जितना दही पकता है ना सालन में, तो वो ज़रा ना उसका जायका वो खट्टे की तरफ आता है। सालन का जायका ना ज़रा अच्छा नहीं लगता। तो इस वजह से ना ये मसाला सारा भुन जाए। थोड़ा सा पानी में और डाल देती हूँ ताकि प्याज जो है ना अच्छी सी मसाले में मिक्स हो जाए और अच्छा सा मसाला तैयार हो जाए। वैसे तो मैंने प्याज चॉप की थी तो जल्दी इंशाल्लाह होगी। तो अब मैं कोफ्ते जो मैंने उसमें फ्रिज में रखा था कीमा, तो वो मैं बताती हूँ और उसके मैं अंडे भी दिखा रही हूँ, कीमा भी दिखा रही हूँ। तो उसे कैसे हम रोल करेंगे तो ये मैं बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं अंडे मैंने 4 लिए हैं। ये थोड़ा सा मैदा है, ये हर अंडे को ना मैंने इसमें रोल करना है। थोड़ा सा चिपक जाए, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बस ऐसे ज़रा सा, ताकि वो ना जो मैं कोफ्ता तैयार करूँगी ना इस तरह मैंने सारे कर लेने अंडे, जितने मेरे पास 4 अदद हैं। तो ये मैं दिखा रही हूँ कि मैं ये कैसे करूँगी। ये मैंने इस तरह लिया, ये एक जैसे आटे का पेड़ा होता है ना, ये मैंने इस तरह ये ले लिया। तो अब इसे मैंने सारा चिपटा कर देना है हाथों से इतने साइज में कि ये जो मेरे पास अंडा है ना मैंने जो मैदे में रोल किया है ये इसके अंदर रखा और इसके बराबर करना है मैंने। ये अब जैसे मैं कर रही ना तो पूरा नहीं आ रहा, तो मैं थोड़ा सा इससे और कर लूँगी। ये थोड़ा सा मैं और इसके लेयर में शामिल कर रही हूँ कीमा। जैसे मैंने 4 किए हैं ना तो ये 4 में इंशाल्लाह पूरा आ जाएगा और बड़ा बड़ा बनेगा। ये अब इसके ऊपर आ जाएगा ये पूरा। और हाथ मैंने ऑयल से सारे ऑयल लगा लेना है हाथों पे हल्का सा, ताकि ये अच्छे से ना मैं इसमें लपेट लूँ और कहीं से अंडा जो बॉयल इसमें मैंने डाला है ना वो ना नज़र आए। वो नज़र आएगा ना तो फिर ख़राब होगा। ये मैं ऑयल और लगा रही हूँ हाथों पे, ये चिकना नज़र आ रहा होगा। तो इससे कोई ख़राबी नहीं होती कि ऑयल क्यों ज़्यादा जा रहा है या कुछ ऐसा नहीं है। ये अब ये कोने भी मैं ज़रा प्रेस कर रही हूँ ताकि वो ना एक जैसा बैलेंस आए। उसमें ऑयल लगाते जाना है, जहाँ देखो कम हो रहा है तो ज़रा और कर लेना है, क्योंकि ये कीमा ठंडा है ना मैंने फ्रिज में रखा है, तो इसलिए ये फिर हमें वो लगेगा कि ऑयल कम है, तो ज़रा और करना है ताकि ये हाथों से ना अच्छा सा हो। जो मैंने इसमें वो लगाया है ना मैदा, उसे रोल किया है अंडे को, तो उससे ना वो इसने पकड़ लिया फ़ौरन ही। अगर ये नहीं करो ना तो इसमें अंडा स्लिप होता है, चिकना सा अंडा हो रहा होता है, तो वो फिर कंट्रोल नहीं होता। तो जैसे मैंने जल्दी जल्दी कर ली है ना, इस तरह आपसे भी ऐसे ही होगा, बहुत जल्दी जल्दी। ये ज़रा बड़े प्यार से और ज़रा टाइम लगा के इसे करोगे ना, इसके जो क्रैक थोड़े बहुत नज़र आए उनको भी देखना है कि ये क्रैक जो है ना ख़त्म हो, ताकि जब बने ना तो ये क्रैक ना हो। इंशाल्लाह उम्मीद कर ली मेरे भी ऐसे होंगे, अगर थोड़े बहुत नज़र आ गए तो खैर है, लेकिन कोशिश तो करनी है कि ये प्यारे से बने अच्छे से। ये मेरे पूरे हाथ में आ रहे हैं, इतना बन गए ये ऐसे करके। और इस तरह करके ना मैंने तमाम ये नरगिसी कोफ्तों की शक्ल इसे देनी है और बना के तो मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाला बिल्कुल फिट जैसे होना चाहिए ऐसे मसाला हो गया। पूरी चीज़ें इसका प्याज वगैरह जो लहसुन अदरक दूसरे सारे मसाले थे ना यकजा हो गए।
तो अब इसमें ज़रूरत है पानी डालने की। और मैंने जो कोफ्ते नरगिसी कोफ्ते बना के उसकी शेप दिखाई थी, मैंने फ़ौरन फ्रिज में रख दिया। अब तकरीबन उसे काफ़ी टाइम हो गया, आधा घंटा रखना ज़रूरी है। अगर इससे भी ज़्यादा रखोगे तो और अच्छे बनेंगे। तो अब ये मसाला जैसे ही तैयार हुआ है ना, तो अब मैंने सोचा कि मैं आपको दिखा के ये मैं इसमें पानी डाल रही हूँ हस्बे ज़रूरत। तकरीबन 2 कप चला गया है। तो आप देख लेना जिसमें वो कोफ्ते जो मैंने तैयार किए हैं ना, इसमें सही कितने तक वो आते हैं। और इसका जो पैन है ना, जो मैंने ये बर्तन इस्तेमाल कर रही हूँ, ऐसा ही किसी खुले मुंह वाला बर्तन चाहिए। जैसे ये गोल जैसे पूरे, ताकि ना वो अलग अलग से ना जैसे मैं रखूँगी ना तो होंगे। और मैंने उस चम्मच तो चलाना नहीं है। फिर मैंने पैन को ऐसे ऐसे हिला के इस तरह करके, जिस तरह से भी हुआ ना, अभी ये पकना शुरू होगा ना जब पानी इसका जो मैंने डाल दिया है, तो फिर मैंने इसमें वो कोफ्ते शामिल करने। अभी ये पकेगा। पानी पकना शुरू हो गया, तो अब इसमें मैं वो कोफ्ते जो बना के रखे हैं फ्रिज में वो इसमें शामिल कर दूंगी। अच्छे से ठंडे से हो चुके हैं, तो ये इसमें गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। के साथ साथ ना मैं इसे रोल कर रही हूँ, ताकि वो जो थोड़े बहुत उसमें साइड सी बन गई ना एक नीचे वाली, तो वो लेयर अच्छी सी फिर बन गई। ये जैसे जैसे मैं कर रही हूँ, बना रही हूँ, इस तरह करोगे इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे से आपके भी ये नरगिसी कोफ्ते बनेंगे। ये कोफ्ते जो है ना, जो बनाते हैं ना तो घबराते हैं कि ये ज़रा ना कहीं टूट ना जाए, सही बने ना। तो बनाओ, ज़रूर बनाओ, कोशिश करो 1 से 2 से 3 दफ़ा तो सही बनेगी इंशाल्लाह। ये मैंने ऊपर से ढक दी है, ज़रा ना इसे स्टीम मिलेगी ना। पानी मैंने इतना ज़्यादा नहीं डाला, अगर डालूँगी तो फिर वो ड्राई करना मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए मैंने कम से कम डाला है। अब इसी में मैं इसे रोल करते करते ना दोनों सारी साइडें जितनी भी जैसे रोलिंग में आएगा तो ये पकते जाएंगे। कुछ स्टीम में हो रहे हैं, ज़्यादा देर स्टीम में नहीं रखने, ये फटना भी शुरू हो जाते हैं। तो जैसे एक साइड से वहाँ से हो रहे हैं ना, मैं बातें करते करते, तो मैंने फिर इसे चला देना दूसरी साइड पे। तो इस तरह एहतियात करके बनाओ, बहुत अच्छे बनेंगे। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल है उसे ज़रूर प्रेस करें। उससे मेरा नोटिफिकेशन मिलेगा। जो हर नई आने वाली जो मैं वीडियो बनाऊंगी ना, अच्छी अच्छी रेसिपी बना रही हूँ, तो वो आप तक पहुँचेगी पहले, सबसे पहले। तो जो मेरे व्यूवर्स हैं वो मुझे लाइक भी ज़रूर दिया करें प्लीज़, और कमेंट में भी आया करें, मुझे बताया करें कैसी बनी रेसिपी, आपने बनाई कि नहीं बनाई। और कुछ किसी खाने के या किचन के हवाले से या रेसिपीज़ के हवाले से आप मुझसे कुछ पूछें, सवाल जवाब, तो मैं ज़रूर उनका जो हो सका मैं आपको बताऊंगी, जवाब दूंगी। तो मुझसे इस तरह रब्ता रखा करें। अगर मेरे 2000 से ऊपर हो गए हैं सब्सक्राइबर्स, तो लेकिन मुझे कमेंट में बहुत कम लोग लाइक में देते हैं और बताते हैं। ऐसे लगता है जैसे सारे देखते ही नहीं है मेरी रेसिपी, सिर्फ ये चंद एक है जो देखते हैं। तो आप देखा करो। ये मैं अभी ढक्कन बगैर उठाए ना मैं आपसे बातें भी कर रही हूँ और हिला रही हूँ, ताकि ये ना वो साइडें उसकी बदलती जाए। ये मैं अब ढक्कन हटा रही हूँ, ये हल्के हाथ से, क्योंकि ये इतने हैवी है ना, तो इसे चम्मच बड़ा नरमी से करना पड़ेगा। ये नहीं कि अब मैं कहूँ कि ये ऐसे करें हम तो ऐसे हो जाएगा, तो नहीं, थोड़ा सा चम्मच चलाना पड़ेगा। नहीं, अगर नहीं चलाएंगे जल्दी जल्दी तो ये क्रैक आना शुरू हो जाते हैं इसमें। ये थोड़ा सा मेरे में भी आ गया, ये मैंने ज़रा देर रखा है ना, तो इस वजह से आ गया, थोड़ा सा नज़र आ रहा होगा। इसकी खैर है, ये यहाँ से क्रैक आया, जहाँ से पतला सा कीमा रह जाए ना, तो फिर वो क्रैक आने का खदशा होता है। ये इस वजह से आया है कि यहाँ ना कीमा पतला रहा होगा। अब ये तकरीबन साइडें इसकी पक गई हैं दोनों साइडों से। और एक मेरी व्यूवर्स ने, नाम मेरे जहन में नहीं इस वक्त आ रहा, तो उन्होंने मुझे कहा है कि मैं जो भी चने बनाती हूँ ना, तो वो सारा जो ऑयल, जैसे इसके ऊपर ऑयल थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है ना, इस तरह नहीं नज़र आता, सारे चने ना ऑयल पी जाते हैं। तो उसके लिए ना मैंने 2-3 रेसिपी दी हुई हैं चनों की, तकरीबन 3 के 4 दी हैं। अब तो चनों की भी उसमें हलवा पूड़ी वाली भी मैंने दी है।
तो आप उसमें देखो, उसमें मैंने टिप्स दी हैं। जैसे ही चने मसाला भून के डालते हैं ना, तो उससे फिर जो चूल्हा होता है ना उसका बहुत स्लो करना है, उसकी आग करके, तो फिर उसमें चने डालने हैं। चने डाल के ऑयल चम्मच चला देना है, जितना आप चला सकते हो उसे मिक्स करते हुए चला के, फिर उसे हल्की आग पे ना ढक्कन, जैसे ये अब मैं इसे ढक रही हूँ ना, ऐसे आपने ढक देना है और बहुत दम वाली आग पे इसे पकने देना है। वो दम वाली आग पे ना 10 से 15 मिनट चने पकने हैं, क्योंकि चनों का सारा तो हो चुका होता है ना काम जो हमने करना होता है, तो उसमें गलने वाली कोई चीज़ नहीं होती, सिर्फ दम पे वो पकने होते हैं। ऐसे हल्की आग पे दम पे रखोगे ना, तो और थोड़ा सा चने डालते हुए ना पानी भी शामिल करना है, आधा की कप, जो कि उसे दम में भी वो सही रहेगा। और जब वो हम हटाएंगे चूल्हे से चने, तो चने भी हमारे इतने सख्त नहीं होंगे। जब चने सख्त होते हैं ना, तभी उनमें सारा ऑयल चला जाता है। वजह सारी ये होती है कि चने हमने सख्त उतार दिए, उसमें पानी है नहीं, तो जैसे ही हम दोबारा उसे करेंगे ना, तो वो अगर ऑयल पकाते हुए ऊपर नज़र भी आएगा ना, उसमें पानी नहीं होगा, तो वो फिर समझो कि सारा ऑयल चनों में चला जाना है। तो ज़रा सा उसे लिक्विड रखना है जब उतारना है, पानी पानी सा, तो तभी फिर हमारे चने बहुत अच्छे से बनेंगे। मैंने रेसिपी दी है, उससे भी फॉलो करना, उससे भी पता चलेगा। कुछ मैंने कोशिश कर दी है बताने की, तो मेरा ख्याल है समझ आ चुकी होगी। तो इसी में ये अब मैं ये ढक के रखने लगी हूँ। ये जितना पकाना है मैंने, ये पकता रहेगा। और जैसे इसका मसाला तैयार होता है ना, मैंने दही भी अभी शामिल नहीं की, दही भी इसमें डालनी है। दही डाल के तो मैं फिर आपको दिखाती हूँ। ये पानी इसका जो मैंने जितना मसाले में डाला था ना, सारा खुशक हो गया है। अब दही की बारी है, आधी प्याली दही है मेरे पास। अब इसे मैंने थोड़ा सा पकाना है और दम पे रखना है, तो ये तैयार हो जाएंगे। बहुत मज़ेदार से अच्छी सी खुशबू वाले नरगिसी कोफ्ते, तो ज़रूर बनाना है और बताना भी है कैसे बने और मेरे कैसे लग रहे हैं, ये भी बताना है। ये हरी मिर्चें 3 से 4 अदद, ये आप डाल दो अब दम में, ताकि जब वो तैयार है दम से हटाऊँ ना, तो ये बहुत अच्छी सी बने। तो ये भी साथ कर दें। अब मैं इसे दम पे रखने लगी हूँ। ये गरम मसाला जो मैंने बचा लिया था, ये थोड़ा सा, ये ½ टीस्पून रह गया था, ½ टीस्पून मैंने वैसे डाल दिया, तो वो भी गया इसमें। अब ये दम पे जा रहे हैं। अब मैं इसे डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ, बल्कि काट के भी दिखाती हूँ, काट के डिश आउट करके दिखाती हूँ।